ओम शांति। सुनते हैं 12 दिसंबर 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी 3 प्राप्तियां होना सिर्फ आप ब्राह्मणों के भाग्य में है। नंबर 2, नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी क्या है। नंबर 3, ब्रह्मा बाप के आवाहन का कौन सा गीत है। एंड लास्ट, 108 विजयी आत्माओं के क्या लक्षण होंगे। तो 12 दिसंबर 98 की मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है ना, डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। वाह बाबा, कितनी महिमा बच्चों की करते। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन ये विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। दो सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है, कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती, और जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी, अब सुनिए क्या। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती हैं, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती।
तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस, सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती तो कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एकरस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल फॉलो करना। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज़ सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, सुनिए गीत। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बच्चे बच्चे जल्दी जल्दी आओ। आओ बच्चे, मीठे बच्चे जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता है? जल्दी आ जाओ बस। ब्रह्मा का बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं। क्या होगा, वह यह होगा, वह होगा, यह होगा, वह नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होंगे होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा का गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, अब सुनो, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आवे तो आप प्रकृति पति, अपनी प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे, या संपन्नता की स्थिति में भी स्थित तो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करे? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे। प्रकृति तो तैयार खड़ी है, भगवान की एक ताली बजी नहीं, पांचों तत्व लग जाएंगे सफाई करने। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। बाबा ने कहा व्यर्थ व नेगेटिव यही बहुत सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता नहीं बनने देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं,
ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं? 2001 में ताली बजाएं? कब बजाएं? क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे? हाँ, बाबा ने कहा ऐसा क्या सोचते हो? हाँ, ताली बजेगी उस समय बनेंगे, क्या होगा? ऐसे थोड़े ही बाबा ने कहा मान जाएंगे। पेपर लेंगे, टीचर्स बताओ, पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, और विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। एवर रेडी हो? अगर एवर रेडी हो तो हाथों की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर ले लें, कल अनाउंसमेंट करें। आज तो बाबा पूरा एग्जामिनर बन के बच्चों से बात कर रहा है। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकालें ऑर्डर, तैयार हैं। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है बाबा। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वे संकल्प को नहीं करना है। अच्छा, बाबा ने कितना सुंदर मुरली चलाई और फिर बच्चों को कहा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।